आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो की बुल मार्केट आने वाली है? इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. लेट मी शो यू राइट नाउ. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. तो यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो ये करंट एक ये जो वेव आई है, बुलिश वेव, ये एक बेयर मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद ये पहली वेव है. तो कभी भी मैंने देखा है पास डेटा में, अभी दिखाता हूँ कि कभी भी पहली वेव जो आती है वो एक नया बुल रन शुरू नहीं कर देती है. मतलब कि ये नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाने वाली है. ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है. इसका ना बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो है, दिखेगा आपको इथीरियम के चार्ट में. तो ये है इथीरियम का चार्ट. अब इसमें ध्यान में देखो क्या हुआ है. ध्यान से देखो, ये एक बेयर मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी. हमारे टॉप लगा था जनवरी 2018 में, ठीक है. उसका टॉप लगा था बुल मार्केट का, वहाँ से बेयर मार्केट शुरू हुई, ठीक है. और एक ओवरसोल्ड होने के बाद यहाँ पे ना पक्का 100% श्योर यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस होगी. इस इन लो दोनों लोज के पास में आरएसए की बुलिश डाइवर्जेंस होगी और यहाँ से एक वेव आई, ठीक है. ये पहली वेव आई. और ध्यान देना, याद रखो कि उस वक्त आपके इमोशंस क्या थे, मार्केट में क्या चल रहा था. ये डाउन ट्रेंड टूट गया है, नई वेव है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे नए ऑल टाइम हाई के लिए. यही ध्यान में था हमारे उस वक्त, सबके दिमाग में यही था. बट ये एक्चुअल में नहीं हुआ. क्या हुआ उसके बाद में, हम और दोबारा से नीचे रिट्रेस किए और मतलब कि जो पिछला लो था उसको बचा के रखा. $80 का लो था, यहाँ पे लो बना $130 के आसपास, ठीक है. तो यहाँ से मतलब कि दोबारा हम नीचे गए, हम बिल्कुल ऑलमोस्ट वही लो के आसपास ये गया था. देखो $88-90 के पास गया था, दोबारा से वहीं से गया तो दोबारा नया ऑल पिछले लो के पास गए. तो वहाँ से हम जो सेकंड वेव आई थी, ठीक है, बुलिश लेग जो आई थी, वहाँ से हम दोबारा से ऊपर गए थे. वो नया ATH के लिए गया था, ठीक है. तो ये मैंने सिनेरियो समझा दिया. और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है BTC के चार्ट में, यहाँ पर वही चीज़ हुई है, यही चीज़ हुई है. एक डाउन ट्रेंड आया, बेयर मार्केट आई, उसके बाद में यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन देखने को मिली. तो ये पहली वेव, ठीक है. तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से हम बुल मार्केट के लिए जाएंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता. इट इज़ वेरी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है. यहाँ से ऊपर जा करके हम नया ATH बनाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है. तो इसकी क्या हो सकती है, मेरे को क्या दिख रहा है कि हम ऑलरेडी यहाँ पर हम एक रेंज में एंटर मतलब कि यहाँ से हो चुके हैं, ठीक है. और ये वाले जो रेंज है यहाँ से हो चुके हैं और यहाँ से हम दोबारा में भी एक लेग आ सकता है इसके ऊपर. ये तब आएगा अगर 28,500 अगर उसके ऊपर बिटकॉइन चला जाता है तो हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा जो कि होगा 32,000 के आसपास. लेकिन जो मेरा बायस है उसके हिसाब से हमें यहीं से नीचे जाना चाहिए और मे बी इस लो की तरफ जाएं और फिर हम कंसोलिडेट करें इसी रेंज में लंबा, और मे बी इस लो को तोड़ें, यहाँ पे कैप्चुलेशन हो तो लंबा ये जाएगा. तो ये सारा का सारा मेरे को लगता है कि ये 2024 भी इसी के बीच में निकल जाएगा. एंड वी विल बी क्या कहते हैं, सारा का सारा इसको टाइम लग जाएगा 2024 के एंड में या 2025 का जो पहला क्वार्टर है, ठीक है, उसके बीच में आ करके हमें रिकवरी देखने को मिलेगी. और 2025 मतलब कि हम लाइफ चेंजिंग मनी बनाएंगे. इसमें फुल फ्लैश बुल मार्केट जो हम अभी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं वो वहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है. तो 2024 में मैं बिल्कुल बेरिश हूँ, मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ मार्केट्स के ऊपर, ठीक है. बाकी गलत भी हो सकता हूँ, बट वही ना, मैंने लेवल बना के रखा हूँ. मैं ढीठ नहीं बैठा हूँ कि भाई मार्केट नया हाई बना रही है और मैं शॉर्ट करता या मैं बेरिश बैठा हूँ. मैंने लेवल बता दिया 28,500, इसके ऊपर गया तो मैं अपने बायसेस चेंज कर दूंगा थोड़े टाइम के लिए. पर स्टिल मैं 32-33 हज़ार के जो लेवल है उसको मैं देखूंगा, बहुत अच्छे से वॉच करूंगा, ठीक है. अब इसके ऊपर जो है मैं बताना चाहता हूँ कि लॉजिक क्या है, ठीक है. इसके ऊपर जो है अब इसका सीन मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना लंबा यहाँ से जाएगा. तो बिटकॉइन का अब हम चार्ट देखेंगे हाई टाइम फ्रेम वाला. इसमें देखो क्या हो रहा है. यहाँ पर इस चार्ट में देखो पहली बेयर मार्केट थी, बिल्कुल टॉप से लेकर के बिल्कुल ब्रेकआउट के बाद मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ उस दिन
तक, ठीक है। ये कितने डेज़ की बेयर मार्केट थी सारी, और एक्यूमुलेशन बीच में ही काउंट कर रहा हूँ मैं, वो है 679 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 700 दिनों की, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड बेयर मार्केट थी वो थी 966 डेज़ की, मतलब कि बिल्कुल टॉप से लेकर के उसके बाद जो ब्रेकआउट किया था यहाँ से उस दिन तक, तो 966 मतलब ऑलमोस्ट 1000 डेज़, ठीक है। तो हो गया 2.5-3 साल के आसपास। तो जो सेकंड बेयर मार्केट है वो यहाँ से शुरू हुई है, इस टॉप से 69,000 से, और अभी तक हमारे कितने डेज़ हुए हैं, ऑलमोस्ट 600 डेज़, ठीक है। तो वो अभी तो हमारे जो सबसे पहली बेयर मार्केट थी उसके टाइम कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो वो भी दिन पूरे नहीं हुए अभी तक, ठीक है। और एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जैसे जैसे बिटकॉइन मतलब कि टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो बेयर मार्केट जो है और बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 20-30% इसने ज़्यादा डेज लगाए हैं सेकंड बेयर मार्केट में, और यहाँ पर मैं देखिए 20-30% लगाएंगे, मतलब कि पिछले जो था मान लो 1000 डेज़ का मान के चलते हैं बेयर मार्केट, और 20-30% और मतलब 1200-1300 दिन और लगेंगे। तो यहाँ से अगर हम एक्सटेंड करके देखें 1200-1300 दिन तो कितना बनता है, यहाँ से 1200-1300 दिन बनते हैं ऑलमोस्ट देखो जून अप्रैल 2025, बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम फ्रेम आ रहा है जो मैंने पिछली अभी एनालिसिस करके बताया था रेंज की, ठीक है। तो वहाँ से आएगा, तो अभी मेरे हिसाब से वाइज डिसीजन नहीं होगा कि ऑल्ट्स में लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप पोजीशन बनाने शुरू कर दो, अभी नहीं सही है। 2024 में बनेगा, 2024 में टाइम बनेगा, क्योंकि अभी हमें मे बी नए लॉस देखने को मिले सभी के सभी ऑल्ट्स में, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें ना यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस आपने देखा किसी ने, कोई ध्यान दो बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। बिटकॉइन डोमिनेंस ये कितनी बड़ी रेंज थी, ये थी ऑलमोस्ट देखो ऑलमोस्ट 2.5 साल की रेंज थी, 2.5 साल की रेंज इसने 2-2.5 साल की रेंज थी, उसने ये ब्रेकआउट किया है, अब यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो पहला टारगेट अगर इसका मान के चलें तो यहाँ पर आके बनेगा कुछ 57 के आसपास, ठीक है, 57 के आसपास देखने को मिलेगा हमें। तो अगर यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलती तो हमें थोड़ा ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा, नहीं तो मे भी हम ऊपर भी जा सकते हैं, 60 के आसपास भी जा सकते हैं अगर फुल फ्लेज बेयर मतलब कि एक्सटेंड होनी है बेयर मार्केट तो, ठीक है। तो अभी पोजीशन बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा, अभी ऑल्ट्स देखना इतना नहीं बढ़ेंगे जितना बिटकॉइन बढ़ेगा। अब रिसेंट जो डंप आया था SEC की वजह से, उसमें क्या हुआ था देखा, अब किसी ने नोटिस किया क्या हुआ है उसमें, ये हुआ है कि डोमिनेंस बढ़ा है, ठीक है, बिटकॉइन गिरा, ऑल्ट्स भी गिरे। नहीं तो क्या होता है, डोमिनेंस बढ़ता है, ठीक है, बिटकॉइन भी बढ़ता है बट ऑल्ट्स गिरते हैं, तो ये अच्छी कंडीशन होती है हमारे लिए बुल मार्केट के लिए। बट वो बेयर मार्केट से भी वर्स ही, ठीक है। बेयर मार्केट में क्या होता है, बिटकॉइन स्टेबल होता है, ठीक है, डोमिनेंस बढ़ता है और ऑल्ट्स गिरते हैं। उस वक्त बिटकॉइन भी गिरा, डोमिनेंस भी गिरा, और बट डोमिनेंस बिटकॉइन भी गिरा, ऑल्ट्स भी गिरे, बट डोमिनेंस बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि आधा पैसा बिटकॉइन में गया, आधा मार्केट से बाहर गया। तो बुल मार्केट तभी आती है जब मार्केट में नया पैसा आता है, क्यों, तभी मार्केट में नया पैसा नहीं आया, आ ही नहीं रहा है मार्केट में। क्यों नहीं आ रहा पता है, सबसे बड़ा रीज़न SEC है, क्योंकि इसने रिपल को नहीं, बहुत सारे पता नहीं कितने 20, 30, 40, 50 कॉइन है जिनको इन्होंने सिक्योरिटीज ऐसे घोषित किया हुआ, ठीक है। तो जब तक वो सारे के सारे केस नहीं जीत जाते तब तक मार्केट में नया पैसा नहीं आने वाला, ठीक है। तो रिपल से मुझे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि रिपल बहुत 3 साल हो गए ऑलमोस्ट रिपल को इस केस से मतलब कि लड़ते हुए। बाकी कॉइन्स तो अभी नए नए आए, बस उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने अभी कोई प्रूफ वगैरह अच्छे से नहीं किया। तो रिपल का मेरे को लगता है, और रिपल का इवन चार्ट भी अच्छा है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो रिपल का चार्ट देखे ना, तो ये देखो लाइक ये एक हायर है, हायर लोस इसके नीचे बना रहा है, हायर लोस बहुत बड़े रेजिस्टेंस के नीचे बना रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ना, 0.55 का लेवल जो है जस्ट टूटेगा, तो मे बी मेरे को सीधा टारगेट देखने को 0.8 और $1 के आसपास मेरे को देखने को मिल रहा है, मतलब कि 40 से 80% का हमें मूव देखने को मिलेगा रिपल में। तो अगर वो कोर्ट केस जीत जाते हैं तो मतलब कि मेरे को लगता है कि पीछे पीछे गेम हो सकती है कि सारा का सारा रिपल का प्राइस सप्रेस रखें, ताकि बाकी ऑल्ट्स जो है उनको भी फंसा दें केसेस के बीच में, ठीक है, और बाद में रिपल को जितवा दें, क्योंकि रिपल का हाई चांसेस है जीतने का। जिस जगह तो रिपल अकेला लीड करेगा मार्केट के, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे हो, जब अकेले कॉइन्स पंप हो रहे हैं ना, तो अभी हम बेयर मार्केट में ही हैं, क्योंकि बेयर मार्केट में ऐसे ही होता है, बुल मार्केट में होता है सारे कॉइन्स पंप कर रहे होते हैं। क्रिप्टो का यही सीन है कि जब भी बुल मार्केट आती है तो सारे के सारे कॉइन्स पंप होते हैं, पर यहाँ पर ये बेयर मार्केट के ही साइन है। रिपल पंप कर रहे हैं तभी बेयर मार्केट के साइन है, तब थोड़े बहुत ऑल्ट्स पंप होंगे, बट स्टिल रिपल लीड करेगा, क्योंकि इसका BTC पेयर भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेरेटिव सारे के सारे कॉइन्स। BTC पेयर भी काफ़ी अच्छा है, देखो किसी का वीकली देखो, इसका डेली देखो, बाकी सबका आप देखोगे तो इतना नहीं गिरा है, उसने स्टे किया, होल्ड किया उस लेवल को। अब जैसे ओशन का देखोगे, BTC पेयर देखो क्या कितनी बुरी हालत हुई है इसके नीचे से,
विंडो बाइंग तो आई है बट ये लिमिट ऑर्डर्स फिल हुए हैं, तो मतलब कि जितना BTC पेयर गिरे हैं ना इन सबके, उतना ही USD पेयर भी गिरे थे। सो रिपल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। तो अब हम एलिट वेव की बात करते हैं। एलिट वेव के हिसाब से हम अभी करंटली 4th वेव में है मैक्रो में, ठीक है। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, अब 5th आएगी आगे जा करके। अब 5th को भूल जाओ अभी के लिए 5th मैंने ऊपर कर दिया, भूल जाओ अभी 5th अभी आई नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि देखो एलिट वे में जो रूल होता है वो ये होता है कि 4th होती है सबसे टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत टाइम लगता है 4th वे को कंप्लीट करने में, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी साइडवेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में। तो इसलिए जो ये वाली जो वो थी ना, ये वाली जो बेयर मार्केट थी यहाँ पर साइडवेज वाली, ये सारी की सारी, इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा एक्यूमुलेशन और सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड साइडवेज में बेयर मार्केट में इस वाले टाइम में बिटकॉइन ने किया था, ठीक है, क्योंकि ये 3rd की 4th थी, ठीक है। ये जो वेव थी ये 3rd की 4th थी, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ये जो 3rd वेव है उसकी 4th थी, और ये वाली जो थी ये 3rd की 5th थी, 3rd की 5th वेव थी। सब वेव की बात कर रहा हूँ। अब क्या है, तुम खुद अंदाज़ा लगाओ। अब हम मैक्रो में 4th की हैं, हम सब वेव में नहीं हैं, हम मैक्रो में 4th वेव में हैं, समझ रहे हो। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो अभी कंसोलिडेशन बेयर मार्केट की ये आने वाली जो भी है ये सबसे ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि एक तो 4th वेव बड़ी होती है, ठीक है, और ये मैक्रो की है। मैक्रो की 3rd वेव देखो कितनी बड़ी है इसकी, ये मैक्रो की ये 3rd वेव देखो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये वाली जो 4th वेव थी ये सब वेव थी 3rd की, ये तो काफ़ी छोटी हुई है, ये तो सब वेव थी, उसने भी काफ़ी कितने 2.5 साल लगाया था, ठीक है। तो ये तो है अभी जो चल रही है यहाँ से लेकर के जो अभी ये चल रही है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये तो मैक्रो की 4th है, तो ये कितना टाइम लगाएगी, उससे ज़्यादा लगेगा ना, ऑब्वियसली इन दिनों से ज़्यादा लगेगा, 1000 दिन से ज़्यादा लगेगा, मे भी मेरे को लगता है 1500 दिन में लग सकते हैं, ठीक है। 25 के मिड के बाद 26 के मतलब 26 के स्टार्टिंग 25 के मिड और लास्ट क्वार्टर में इतना भी एक्सटेंड हो सकता है। 4th एक्सटेंड होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत पेनफुल होती है, साइडवेज हो जाती है। तो एलिट के हिसाब से देखें तो अब हम 4th में हैं उसमें, तो ये तो हर एक इंडिकेशन ये दे रहा है कि अभी यहाँ से बुल मार्केट नहीं आने वाली है, ठीक है। ये वाला जो पंप था, और इवन अगर हम देखें ना यहाँ से देखें तो ये कितने डेज का पंप था, ये था 180, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में देखते हैं, रुक जाओ। तो ये ऑलमोस्ट 140 डेज का पंप आया था यहाँ पे, ठीक है, 140 डेज का पंप आया था। और यहाँ से देखें तो कितना हो गया, तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 133 डे, ऑलमोस्ट 140, ये देखो ऑलमोस्ट 140 डेज़ का भी यहाँ पर भी हो गया। अगर इसके लो से ले जाते हैं तो ये कम से 180 डेज़ हो गया, तो 140 डेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, और वी आर ऑलरेडी मतलब कि हम नज़दीक आ चुके हैं उस पीक की जो जिसका ये पंप आया था, फर्स्ट वेव आई थी, ठीक है। तो और इवन यहाँ पर ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 3x गए थे आई थिंक सो, हम यहाँ से देखो ऑलमोस्ट 4x गए थे, और यहाँ से सिर्फ 2x ही गए हैं। यहाँ से 2x क्यों गए हैं, यहाँ से सिर्फ हम 2x ही गए हैं, ठीक है। ये 2x क्यों गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जब बिटकॉइन 3-4 हज़ार था, वहाँ से क्रिप्टो का मार्केट कैप बहुत छोटा था, बिटकॉइन का मार्केट कैप बहुत छोटा था, तो उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फंड नहीं चाहिए। तो अभी का जो मार्केट कैप था ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो बड़ा, वैसे कंपेरेटिव टू ये वाला लो, इस लो पर जब बिटकॉइन होता है तो मार्केट कैप उसका बड़ा था उससे, तो इसको ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो जितना पैसा आया था उसमें ये सिर्फ 2x ही मूव कर पाया। तो मेरे हिसाब से डेज के हिसाब से अगर देखें ना, एनालिसिस के हिसाब से देखें तो ये मूव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई तो ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, ये सारा कुछ ये तो मायने नहीं रखेगा, ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं, ये तो रीटेस्ट हो रहा है। देखो पहले बात सुनो ध्यान से, अगर बुल मार्केट होती तो ये रीटेस्ट नहीं होता, सीधी बात है, कभी भी रीटेस्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस सपोर्ट का, इसका कोई रीटेस्ट नहीं हुआ था, इसका कोई रीटेस्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर देखो सीधी स्ट्रेट कैंडल आती है,
ठीक है। बुल मार्केट में सीधी कोई इतने वो नहीं आती, बीच में जा करके बहुत लंबे 2 महीने बाद जाके एक रिजेक्शन आती है। यहाँ पर देखो ये तो मर मर के ये इतना इतना कंसोलिडेट कर करके जा रहा है। मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम जितना था आना था बुल मार्केट के लिए, अभी मतलब बुलिश रैली के लिए जो छोटी सी आनी थी वो आ चुका है और वो ख़त्म हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ देखने को मिलती है। अब कहोगे कि हाँ वहाँ से रिटेस्ट आया वो तो सपोर्ट है, बाउंस क्यों नहीं होगा। देखो जब बिटकॉइन मूव करता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनता उसमें। यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम की मैक्रो की बात कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पहली कैंडल में टूट गया, ये कितना बड़ा रेजिस्टेंस था, ये पहली कैंडल में टूट गया। ठीक है, उसके बाद में ये सपोर्ट था। ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट था ये देखो, ये भी पहले एक ही कैंडल में टूट गया, ये वाला भी एक ही कैंडल में टूट गया, सीधा एक ही कैंडल में टूट गया था। ठीक है, और ये बड़ा सपोर्ट था, ये भी एक ही कैंडल में टूट गया था। तो समझ रहे हो इस बात को कि भाई इतने बड़ा उस हर एक चीज़ को सर में मत चढ़ाओ किसी चीज़ को कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा ये है वो है, इतनी क्यूमुलेशन वो है। ये चीज़ देखो अभी टाइम नहीं है। अब तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, पता है ये जो हमें जो बुल मार्केट मिली थी ना पिछले साल, पिछले 2021 में, वो हमें गिफ्टेड मिली थी, फ्री की एक्सटेंडेड मिली थी। बिटकॉइन ने यहीं से जो मई 2021 था, यहीं से यही तोड़ के 30 के तोड़ के नीचे चला जाना था। ठीक है, पर ये नहीं हुआ, यहाँ से बाउंस होके एक हमें और बुल मार्केट देखने को मिली यहाँ पर। अब ये क्यों हुआ पता है, ये सारा का सारा सैम की वजह से हुआ। सैम ने सारा पंप किया, क्योंकि सैम के बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए थे जिसको उसने पंप करवाना था। तो उसको पता था कि बिटकॉइन को पहले मैंने पंप करना पड़ेगा, तो उसको ऑलरेडी तुमको पता है कि कितना पैसा था, तो उसने पूरे मार्केट ये पंप की है। तो ये सारा का सारा सैम का मैनिपुलेटिव पंप था, तो ये हमें एक्सटेंडेड बुल मार्केट मिली है। तो इस करके हम लेट हो गए हैं नई जो बुल मार्केट के लिए। ठीक है, अगर यहीं से टूट जाती, ठीक है, यहीं से नीचे आ जाता, तो हमारे जो अभी तक के डेज़ हो जाने थे वो हो जाने थे ऑलमोस्ट 800 डेज़। ठीक है, तो चले के 12-13 साल आगे लेके जाएँ तो हम 2024 के मिड से ही शुरू हो जाने थे बुल मार्केट में एंटर करना, बट नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बुल मार्केट मिल गई थी, तो इसकी वजह से ये एक एक्सटेंड हो चुका है। तो ये टॉप बना है, ये वाला पीछे वाला टॉप नहीं है, तो ये टॉप बना है। और इसका अभी तक हमें ऑलमोस्ट वी आर 600 डेज इनटू दी बेयर मार्केट एंड द एक्यूमुलेशन। तो बीच में पंप आते रहेंगे, नैरेटिव आते रहेंगे, उसको प्ले आउट करेंगे, बीच में शॉर्ट्स आते रहेंगे। अब देखना पता क्या है, मैं ही खुद देखना आगे जा करके ये बोल रहा हूँ या बाकी लोग ये बोल रहे होंगे कि हमारे आंखों के सामने इतना बड़ा ये वाला सपोर्ट था। ठीक है, ये वाला सपोर्ट था, ये टूट तो गया था, तो फिर भी हम एग्जिट क्यों नहीं किए। यहाँ से ये टूट गया था, फिर भी हम एग्जिट क्यों नहीं किए। इवन उसके नीचे कितनी देर कितने दिन हम नीचे रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ बाय आया नहीं था, कुछ भी नहीं आया था, स्ट्रेंथ ही नहीं आई थी बायर्स की तरफ से, तो हम एग्जिट क्यों नहीं किए यहाँ से। लेकिन यही हम चीज़ें बता रहे होंगे, सब बाद में ये डिस्कस कर रहे होंगे कि यहाँ से ये सपोर्ट टूट गया था, हमें निकल जाना चाहिए, इतना बड़ा सपोर्ट था। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। तो मेरे हिसाब से टॉप आउट हो चुका है बिटकॉइन। ठीक है, बस इसका इनवैलिडेशन वही है 28,500, क्योंकि ये वाला लेवल जो है, ठीक है, ये वाले जो हाइज है 28,500 के ऊपर बिटकॉइन जाता है, देन आई विल स्टार्ट लॉन्गिंग इट। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाता है तो आई वुड से कि वी आर गोइंग फॉर द न्यू हाई, तो फिर 32,000-34,000 जा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन नहीं बना रहा कोई किसी भी ऑल्ट के लिए बड़ी, XRP के लिए, क्योंकि मेरे को उसका चार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, और किसी में मैं लॉन्ग नहीं हूँ, मैं स्पॉट पे मेरे पास XRP पड़ा है और कुछ नहीं पड़ा है। ठीक है, उसके अलावा मैं बस वेट करूँगा, क्योंकि अभी ना पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं जो पोजीशन बनाऊँगा वो 2024 में बनाऊँगा, 24 के एंड में या मिड में मैं देखूंगा कब तक जब सीन होगा। नहीं तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा। तो मैं देखो आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ रहा, ठीक है, मैं कोई नहीं होता हूँ कि उम्मीदें तोड़ने वाला, बट यू नो जो चीज़ें मेरे को लगता है कि ऐसे हो सकती है और मुझे दिखा भी है चार्ट के सामने, पूरे एनालिसिस के हिसाब से बताया मैंने हवा में बातें नहीं की। ठीक है, जो मेरे को लगा कि कम्युनिटी को बताना चाहिए जो मेरे को दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा कि हाँ भाई टाइम बचा है। तो नहीं तो अगर आप अभी पोजीशन बना के बैठ जाओगे और यहाँ 50-60% मान लो एक्सटेंडेड बेयर मार्केट में चले जाते हैं, तो ऑल्ट्स आपके सफ़र करेंगे, आपका इमोशन सफ़र होगा, आपका पैसा सफ़र करेगा, आप इतना होल्ड नहीं कर पाओगे, आप लिटरली रोने लग जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ, अगर जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ अगर वो प्ले आउट हो गया, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। क्योंकि फोर्थ वेव है, ये मैक्रो की फोर्थ है, ये बहुत पेनफुल, ये लंबी जाएगी पूरी की पूरी, ये बहुत लंबी जाएगी। तो इवन देखो मैंने वही देखा है,
जब भी ये चीज़ मैंने देखा है, जब भी कोई भी बुलिश रैली आती है तो हम उसको मान लेते हैं कि ये ऑल टाइम हाई के लिए जाएगी। ठीक है, यही 2017 में यही लोगों ने किया था, 2019 में यही लोगों ने किया था। उनको लगता था कि ये ऑल टाइम हाई के लिए जाएगी, बट वो इतना जल्दी नहीं जाती। ठीक है, और इवन इतना बड़ा मार्केट कैप के साथ, अभी 1 ट्रिलियन के ऊपर है मार्केट कैप, इतना बड़े मार्केट कैप के साथ क्रिप्टो मतलब कि यहाँ से मल्टीफोल्ड कोई नहीं बाय करेगा उसको। बिटकॉइन काफ़ी नीचे चाहिए और सारे ऑल्ट्स काफ़ी नीचे चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स, नए नैरेटिव चाहिए। तो मेरी जो पहले प्रेडिक्शन थी ना, मैं जो चला रहा था, जो मैं सोच के रखा हुआ था, मेरे को लगता था कि अक्टूबर नवंबर तक हम पंप करेंगे। ठीक है, बट जो चार्ट दिख रहा है, मेरे को वीकनेस दिख रही है, उसके हिसाब से आई थिंक दैट इज़ फास्ट फॉरवर्डेड, वो फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। तो मेरे को लगता है जून से ही, इसी महीने से मंथली क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी। तो मेरे को लगता है वो ऑलरेडी टॉप आउट हम हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो अक्टूबर नवंबर में होना था वो अभी से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मे भी अक्टूबर नवंबर में हमें एक पंप देखने को मिलेगा। हम मे भी अक्टूबर नवंबर तक हम यहाँ पर इन लोस के पास आएंगे 20,000 या यहाँ तक, यहाँ से हमें पंप देखने को मिलेगा। और फिर इस पंप में हम ऑल्ट्स की पोजीशन बना सकते हैं। मतलब कि लो टाइम फ्रेम के लिए थोड़े लंबे नहीं, लंबा भूल जाओ, अभी लंबा 2024 में ही बनाना, ये तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे लिटरली। क्योंकि देखो हर कोई भी इतना इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबका कमाया हुआ पैसा है और मेरे को पता है कि आप लोग सभी बहुत मेहनत से कमा करके डालोगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर स्टक होने के चांसेस हैं। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो इसी चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, सो मैं यही सब कुछ बताना चाहता था आप सबको, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं एनालिसिस भी डालता हूँ, ऐसी वीडियोस डालता हूँ, ताकि मैंने लोगों को बहुत पैसा बचाया लिटरली। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे, हमारा जो पेजेस उसमें डालूंगा, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते वही देख रहा था कि मेरे कौन सी प्रेडिक्शन अच्छी गई, कौन सी एनालिसिस बहुत अच्छी गई। तो अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आप चाहते हो किसी का भला, तो इसको शेयर करो उस दोस्त के साथ, ट्रेडर के साथ, जिसको एक इंसाइट मिल जाए। मैं ये नहीं चाहता मेरे को डायरेक्ट इन ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं जो कहूँगा वही सच है, बट एक आपको मैं सुचेत करना चाहता हूँ। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन लेकर के चलना है कि अगर ये होता है तो क्या करना है। कम से कम तुम थोड़े लॉस में एग्जिट तो कर जाओ, पूरा पोर्टफोलियो 80-90% मत करवाना, थोड़ा बहुत 5, 10, 15, 20% से ही एग्जिट करो, वही बहुत बड़ी बात है। वो भी आप एग्जिट कर जाओगे अच्छे से तो वो भी ठीक रहेगा, ताकि आपको पूरा कैपिटल फंसा तो नहीं रहेगा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, सो वही जो मैं ध्यान से चलना, अभी बड़े बड़े ड्रीम देखना बंद करो, अभी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लिखो। एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी परे जाएगी बुल मार्केट जब आएगी, पर वो 2025 के मिड में जो मैंने टाइम बताया है तब आएगी। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो कमेंट करके मेरे को बताना कैसी थी वीडियो, और इवन आप चाहते हो कि मैं कुछ ऑल्ट्स के ऊपर बनाऊँ, कुछ ऑल्ट्स की वीडियोज़ या कोई भी वीडियो चाहते हो कैसी हो, मेरे को आइडियाज़ देना कमेंट सेक्शन में, और मेरे को बताना कि आप इस जो मैंने बताया एनालिसिस की है इसके साथ एग्री करते हो या नहीं करते हो, आपके क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि मुझे आपका पर्सपेक्टिव, आपके व्यूज़ देखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बिल्कुल वन साइडेड होके नहीं चलना चाहता। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन वैल्यू टू यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।